स्वागत है मेरे उन सभी साथियों का जो कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स की इस वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अपने पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ कुमार गौरव सर की इस पूरी क्लास के सभी नोट्सों को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर का दबदबा रहता है, तो आपका इस क्लास में स्वागत है। एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर करंट अफेयर आता है और यह वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के मोटिवेशनल कोड के साथ सभी क्वेश्चनों पर। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, मंजिल तुझे कैसे छोड़ दूं, तू मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं, मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है। ए मंजिल तुझे कैसे छोड़ दूं, तू मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं, क्योंकि मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे कुछ प्रमुख घटनाओं पर, जिसमें हम बात करेंगे टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशालियों में कितने भारतीय शामिल किए गए हैं। इसी के साथ वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन जो कि नवंबर 2021 में कहां पर आयोजित किया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % बढ़ेगी, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जानेंगे कि शून्य अभियान क्या है। तो आपके बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि कुमार गौरव सर की यह करंट अफेयर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो उठाइए अपने पेन पेपर कॉपी को और स्टार्ट कर दिए मेरे साथ लिखने के लिए इस क्लास को पूरा। तो आइए शुरुआत करेंगे हम आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि हाल ही में 14 सितंबर को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी का शुभारंभ किया है। किसका? तो वन ग्राम पंचायत और वन डिजी पे सखी का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य के द्वारा? यह जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी योजना शुरू की गई है। यह क्या है? तो वित्तीय समावेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए घर घर 80 महिलाओं का एक ग्रुप जाएगा और क्या करेगा? तो सभी बैंकिंग सुविधा प्राप्त हो सकें, इसके लिए एक क्या किया जाएगा? तो इसके लिए एक वित्तीय समावेशन किया जाएगा। यह क्या होगा? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सुविधा घर घर तक पहुंच सके, इसके लिए 80 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया गया है, जो क्या करेंगे? वित्तीय समावेशन के प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी क्या है। इसी के साथ हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी थी, तो वह थी जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को चालू हुई थी। इसी के साथ हम जानेंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न, जैसे कि हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाल ही में नए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनाए गए थे, जिनका नाम था पंकज मित्तल। क्या था नाम? पंकज मित्तल। इसी के साथ प्रूफ ऐप, जो कि भ्रष्टाचार को कम करेगा फोटोग्राफी के माध्यम से, यह भी जम्मू कश्मीर में ही लागू की गई थी। इसी के साथ कुछ अन्य प्रश्न जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित है, इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। वन धन विकास योजना के लिए आदर्श राज्य कौन घोषित किया गया था? तो मणिपुर। भूतापीय बिजली परियोजना यह कहां पर स्टार्ट की गई थी? पूगा घाटी, लद्दाख में। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट यह कहां पर शुरुआत की गई थी? तो लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि पशु राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु, तो हाल ही में घोषित किया गया है हेमतेंदुआ, और यह कहां का है? तो लद्दाख का। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा या यूं कहें आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया, और कब? तो 5 अगस्त 2019 को। यदि बात करें कि राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, वहीं पर यदि हम बात करें कि कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। कश्मीरी डोंगरी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कश्मीरी डोंगरी, हिंदी,
अंग्रेजी और एक है हमारी उर्दू। कौन? उर्दू। तो आपको इसे याद रखना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो जरिए से भी आपको यूनिक लग रही हो, पसंद आ रही हो, वीडियो के क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहां पर? यह कहां पर स्थित है? कनाडा में। इसका उद्देश्य रखा गया था तो जितने भी हमारे शीतलक होते हैं, यानी जैसे फ्रिज और एसी होते हैं, इनसे एक गैस निकलती है जो काफी हानिकारक होती है और ओजोन परत जो कि हमारे समताप मंडल में स्थित है, जो परावैंगनिक किरणों को रोकती है, उसको यह प्रभावित करता है। कौन? तो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक गैस निकलती है इन शीतलकों से। और इसी पर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्या किया गया था? तो प्रतिबंध लगाया गया था, है ना। तो इसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। यदि बात करें कि विश्व ओजोन दिवस 2021 में इसकी थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड वैक्सीन कूल। आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड वैक्सीन कूल। इसे याद रखना है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ओजोन यह होता क्या है या ओजोन परत होती क्या है। तो आपको पता है यह हमारे समताप मंडल, यानी जो कि हमारे मंडल होते हैं उसके समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, जो कि हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजों से प्रतिरक्षा करती है या रक्षा करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं? तो इसके कारण हमारे शरीर में या हमारे त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, यह इसके कारण होता है ओजोन से आने वाली या सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से। और इसी को रोकने का कार्य कौन करती है? ओजोन परत। यदि हम बात करें ओजोन का मापक कौन सा होता है? डॉप्सन। और जो ओजोन में जो छिद्र हुआ था, इसकी खोज की गई थी फॉरमैन के द्वारा। यदि बात करें कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन इससे याद रखने हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे भारतीय सेना के प्रमुखों का हाल ही में एक सम्मेलन किया गया है। किसका? तो भारतीय सेना के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि 16 सितंबर 2021 को 16 सितंबर 2021 से भारतीय सेना के प्रमुख के सम्मेलन का 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हाल ही हम बात करें कि इसका 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह क्या है? भारतीय सेनाओं के प्रमुखों का एक सम्मेलन है जिसमें सभी रिटायर्ड सेना प्रमुख सम्मिलित होते हैं। और इस बार यह क्यों खास है? तो स्पेशल गेस्ट इस बार शामिल किया गया है नेपाल को। ठीक है, और इसका उद्देश्य रखा गया है आत्मनिर्भरता। किसका? आत्मनिर्भर भारत। क्या? आत्मनिर्भर भारत इसका उद्देश्य रखा गया है। यदि आत्मनिर्भरता से हम बात करें तो 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द को इसे चुना गया था। इसी के साथ अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि रक्षा संबंधित हैं। इसमें हम बात करेंगे युद्ध ओलंपिक, या इसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेना गेम्स। यह इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो रूस में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए हेल्पफुल और पिछली परीक्षाओं में या आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। ग्लोबल फायर इंडेक्स, इसमें फर्स्ट स्थान पर है USA, सेकंड स्थान पर है रसिया, थर्ड स्थान पर है चीन और चौथे स्थान पर है हमारा इंडिया। किसमें? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स, यानी किसकी सेना कितनी मजबूत है। यदि बात करें भारतीय सेना काफी मजबूत है हमारे लिए, लेकिन यदि हम बात करें ग्लोबल फायर इंडेक्स के तहत यह चौथे स्थान पर रखी गई है, क्योंकि जितना जज्बा भारतीय सेना के सैनिकों में है, फौजियों में है, उतना किसी में भी नहीं है। यह मेरा मानना है, मेरे देश का मानना है। ठीक है, परंतु इस ग्लोबल के तहत यदि हम बात करें ग्लोबल फायर इंडेक्स के तहत ये चौथे स्थान पर है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें मैं आपको टाइम पत्रिका से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ भी देने वाला हूँ। टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची जारी की गई है।
और इनमें कौन कौन से भारतीय शामिल हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, इसमें 3 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन से? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनेवाला। ये 3 लोग टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में वार्षिक सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं पर हम बात करें विश्व में भी कुछ महत्वपूर्ण लोग, जैसे जो बाइडेन जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, वहीं पर कमला हैरिस जो कि यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, नागोजी ओंकाजा जो WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं, और नेफ्ताली बेनेट जो कि इजराइल के हाल ही में आपको पता है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इन्हें भी शामिल किया गया है। अब बात करें कि टाइम पत्रिका 2021 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है और यह क्यों यूनिक हो जाती है। तो हाल ही में आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा किया गया है और वहां पर भी एक कार्यवाहक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है और उसी मंत्रिपरिषद के उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे अब्दुल गनी बरादर, ठीक है, जो कि इस 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किए गए हैं। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें याद करने के लिए। हम बात करेंगे टाइम पत्रिका से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो 2020 में घटित हुए हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो कि बनाए गए थे 2 लोग, कमला हैरिस और जो बाइडेन। इसी के साथ हम बात करें सर्वाधिक दानदाताओं की सूची में पहले स्थान पर है जमशेद टाटा, ठीक है, जमशेद टाटा। तो यह क्वेश्चन भी आपको आशा करता हूं काफी अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन वीडियो समझ आ रही हो तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। संघाई सहयोग संगठन शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो हाल ही में बात करें कि शांतिपूर्ण मिशन 2021 का 6ठा आयोजन की मेजबानी रूस के द्वारा की गई है। यह किसका एक शांतिपूर्ण मिशन 2021 है? तो संघाई सहयोग संगठन। यह संघाई सहयोग संगठन क्या है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, परंतु इसको SCO का नाम दिया गया था 2001 में, ठीक है। जब इसकी स्थापना की गई थी तब यह SCO इसका नाम नहीं था, लेकिन इसकी स्थापना मानी जाएगी 1996 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 8। सदस्य देशों की संख्या 8। यदि बात करें कि शांतिपूर्ण मिशन 2021 का उद्देश्य क्या है, तो यह आतंकवाद विरोधी है, यानी इसमें आतंकवाद के खिलाफ कई सारी बातें की जाएंगी और इसका यह 6ठा संस्करण है जिसमें भारत दूसरी बार शामिल हुआ है। यह हो गया इस प्रश्न से संबंधित। अब हम इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पावी एंटी टेरर अभियान, यह भी SCO से संबंधित है। यदि बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसियान की बैठक 2021 की अध्यक्षता बंदर शेरी बागवान जो कि ब्रुनेई की राजधानी है यहाँ पर होगी। आसियान, इसकी सदस्य देशों की संख्या है 10 और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, जिसके तहत 300 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए, जिसका उद्देश्य रखा गया है स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। तो भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? गाजियाबाद के द्वारा। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जो कि पिंपरी चिंचवड, महाराष्ट्र, पुणे में स्थित है, इसमें जारी किया गया था। इसी के साथ विश्व की पहली ग्रीन स्टील का निर्माण किसने किया है? तो स्वीडन के द्वारा। यह क्या है? तो जीवाश्म रहित एक स्टील है जिसका निर्माण किसने किया है? तो स्वीडन के द्वारा। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन को आपको काफी अच्छे से याद रखना है क्योंकि हम बात करें कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की तरफ से यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें कई सूचकांक और कई रिपोर्ट के बारे में मैं आपको जानकारियां दूंगा। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार, किसके? व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितने दर से बढ़ेगी? पहले तो हम बात करेंगे कि व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है अंकटाड के द्वारा। किसके द्वारा? अंकटाड एक संस्था है जिसके द्वारा इसे जारी किया गया है।
बात करें यदि अंकटाड की, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी पहली महिला जो महासचिव बनी है वह रेविका ग्रीनस्पैन बनी है। आपको यह क्वेश्चन भी याद रखना है कि अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो रेविका ग्रीनस्पैन यह बनी है। अंकटाड अब इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की वृद्धि से क्या करेगी, तो दर से बढ़ेगी। इसी के साथ विश्व में पहला है चीन, जो 8.3% की वृद्धि से बढ़ेगी। भारत सेकंड स्थान पर है, जो 7.2% की वृद्धि से बढ़ेगी। यहाँ 4 कर लीजिएगा दोस्तों, 7.4% की वृद्धि से बढ़ेगा। अब ऐसे प्रश्न जो रिपोर्ट किसके द्वारा, कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, इसके लिए 2-4 क्वेश्चन आप देख लीजिए और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है अंकटाड के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व निवेश रिपोर्ट भी अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम UNDP के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा जारी की जाती है। और मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक रखी गई है वह 131 रखी गई है। मानव विकास सूचकांक के निकालने के 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। इसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग, यह किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की इसमें रैंक है 63। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी के साथ शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। 15 सितंबर को किसने शून्य अभियान शुरू किया है, तो हाल ही में हम बात करें कि भारत की नीति आयोग और 2 संस्थाएं रॉकी माउंटेन और RMI इंडिया के द्वारा एक शून्य अभियान चालू किया गया है। किसके द्वारा, तो नीति आयोग, और इसमें हेल्प किसने की है, तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के द्वारा इसमें हेल्प की गई है। यह क्या है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं, डिलीवरी करने वाले जितने भी वाहन हैं, उनको इलेक्ट्रिक बनाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक बनाने के लिए शून्य अभियान शुरू किया गया है। जिससे क्या होगा, तो प्रदूषण में कमी आएगी, स्वच्छता बढ़ेगी और वायु की शुद्धता में वृद्धि होगी। क्या होगा, प्रदूषण में कमी आएगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और वायु को शुद्धता में बढ़ावा होगा। यह इसके द्वारा किया गया है। और किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा इसे लागू किया गया है। यह नीति आयोग क्या है, तो आपको पता है 1950 में इसका नाम था योजना आयोग, परंतु इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया, जिसके पहले हेड बने थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। और इसका हेड भी हमेशा कौन होगा, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके हेड ही होंगे। इसके पहले हेड कौन बने थे, तो PM नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इसके पहले हेड बने थे। यह किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो सहकारी संघवाद, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों का क्या होगा, समावेश होगा कार्यों में। यदि हम बात करें इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। वहीं पर वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वह हैं राजीव कुमार। यदि बात करें कि नीति आयोग के पहले CEO कौन थे, तो यह थे सिंधु खुल्लर, और वर्तमान में इसके CEO हैं अमिताभ कांत। तो इतने सारे फैक्ट आपको नीति आयोग से संबंधित थे जो आपको याद रखने हैं और काफ़ी अच्छे से इन्हें याद रखने हैं, क्योंकि नीति आयोग परीक्षक का काफ़ी पसंदीदा प्रश्न है, जो कि एक ना एक क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में मिल ही जाएगा। हम बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में यह पहली बार आयोजन किया जाएगा किसका, वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या रखा जाएगा, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ावा देने के लिए वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन नालंदा बिहार में किया जाएगा। कहाँ पर, तो नालंदा बिहार। बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में CM है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे याद रखने थे स्ट्रेटेजी के से। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न, जैसे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ पर बनाया गया है, तो पटना में। कहाँ पर, पटना बिहार में। इसी के साथ एक अन्य योजना ग्राम उजाला कार्यक्रम, यह आरा बिहार में
किया गया था और इसके तहत सभी को एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी के साथ 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यह मधेपुरा फैक्ट्री जो कि बिहार में स्थित है यहीं पर लगाया जाएगा। दो छोटे से क्वेश्चन आपको वन लाइनर में याद रखने हैं। प्यार का पौधा यह बिहार से संबंधित है और वाल्मीकि नेशनल पार्क यह भी बिहार से ही संबंधित है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित दो प्रश्नों पर। तो धम्म चक्र प्रवर्तन यह इसका मतलब क्या होता है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश जो दिया गया था उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं और इनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। वहीं पर हम बात करें महापरिनिर्वाण जिसे हम क्या कहते हैं? इनकी मोक्ष या मोक्ष के नाम से जानते हैं हम, और इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? तो कुशीनगर से संबंधित है मोक्ष। ठीक है दोस्तों, मोक्ष की न प्राप्ति हुई थी। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको यह सारे क्वेश्चन समझ आए हों, पसंद आए हों तो लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों आपके लिए मैं अंत में 2 लाइन कहना चाहूँगा। आज के हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको जरा सी वीडियो यूनिक लगी हो तो उसे लाइक शेयर जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम को चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर 1 साल के पूरे करंट अफेयर नोट्स का PDF मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें।